नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। आस्था के सैलाब में शवों के ढेर भी बह रही हैं। कुछ ऐसा हाल आंकड़े कह रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन श्रद्धालु इससे पहले कि धामों के दर को लांघे परलोक की दहलीज को फांद रहे हैं। लगातार मौतें यात्रा मार्गों पर दर्ज की जा रही है और बेहद भयानक है वो रफ्तार जिससे यात्री जान गंवा रहे हैं। रिपोर्ट में आगे बताई जाने वाले मौतों का अंक अधीर करने वाला है। जिस मार्ग में सबसे ज्यादा जाने गई हैं, वो जानकारी भी चिंतनीय होगी। साथ ही मौतों की वजह कुछ बातों पर विचार करने के लिए आपको मजबूर कर सकती है। एक एक करके आंकड़ों पर, स्थिति पर, कारणों पर, सब पर नजर डालेंगे और साथ ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री की परिस्थिति को लेकर प्रतिक्रिया क्या रही, इससे भी आपको रिपोर्ट में रूबरू करवाएंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं को लेकर दबाकर दावे किए गए, लेकिन यात्रा शुरू होते ही हवाई वादे हवा हो गए। अब तक अव्यवस्थाओं के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जिन्हें एक बार के लिए अनदेखा कर भी दिया जाए, लेकिन मौत के उस मंजर को कैसे नजरअंदाज करें जिसमें 20 का आंकड़ा आंखों को चुभ रहा है। जी हाँ, चार धामों में 6 दिन के अंदर 20 मौतें अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। चिकित्सकों के मुताबिक अधिकांश मौतें दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है। हालांकि इसमें भी एक अपवाद है जिस पर बात करेंगे, पर पहले उस धाम के बारे में जान लेते हैं जिसके मार्ग में सबसे ज्यादा जाने गई है। 3 मई को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। इसके बाद 6 मई को बाबा केदार के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 8 तारीख को बद्रीनाथ धाम में भी तीर्थयात्री दर्शन को पहुंचे। ये आपको क्यों बता रहे हैं, बताएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताना जरूरी है। दरअसल यात्रा के लिए बीते दिनों में 9.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल बाद हो रही चारधाम यात्रा को लेकर लोग कितने उत्सुक हैं। मुद्दे पर वापस आते हैं। सबसे पहले गंगोत्री या यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे और इन्हीं धामों के रास्तों में अब तक सबसे ज्यादा 14 जाने गई हैं। इसके बाद खबरों के मुताबिक केदारनाथ में 5 और बद्रीनाथ में 1 श्रद्धालु की मृत्यु की सूचना मिली। इसका मतलब साफ है कि धाम कोई सा भी हो, यात्रियों की जान पर संकट सब में है। पर क्यों, मतलब मृत्यु का कारण क्या है? अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अध्ययन और प्रशासन के जवाबों को मिलाकर एक निष्कर्ष पर आया जाए तो 5 कारण मौतों के निकलकर सामने आते हैं। उम्र में अधिक लोगों के लिए यात्रा मार्गों का जटिल होना, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से लोगों का ग्रसित होना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले पैदल रास्ते में ठंड होना, इसके अलावा रास्तों में ऑक्सीजन की कमी होना और कठिन पैदल मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ठहरने के पर्याप्त इंतजाम ना होना, यही वो 5 बड़े बिंदु हैं जो मौत का कारण बनकर उभर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इन्हें टाला जा सकता था? कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि राज्य ने तीर्थयात्रियों को हेल्थ फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं किया है, और क्योंकि कोई सीमा नहीं है किसी भी उम्र के लोगों के लिए चारधाम यात्रा पर वो आ सकते हैं, इसकी वजह से 60 से अधिक उम्र के लोग, खासकर की जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रसित है, वो मौत का शिकार हो रहे हैं। यानी अगर शुरुआत से ही हेल्थ फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाता तो मुमकिन था कि यात्रियों की जानें नहीं जाती। हालांकि हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी बात की है, लेकिन मंत्री जी ने इसे अनिवार्य करार नहीं दिया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मौतों की संख्या को देखते हुए कहा है कि हम जल्द ही तीर्थयात्रियों को अपने संबंधित राज्यों से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ले जाने के लिए कहेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो 60 से अधिक है। शुरुआत से ही देखने को मिला है कि राज्य सरकार के मंत्री बात करने, अपील करने और प्रेरित करने जैसे बयान देते आए हैं। ऐसे में एक बार फिर मंत्री धन सिंह रावत का बात करेंगे कहना कुछ समझ से परे लगा। इससे फिर वही सवाल उठता है कि यात्रियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र साथ लाना है या नहीं। खैर, इंतजाम तो देखिए प्रशासन को करने होंगे, क्योंकि जिस तादाद में तीर्थयात्री धाम पहुंच रहे हैं उसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं। वैसे जाते जाते आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने साफ तौर पर यात्रियों को हिदायत दी है कि वो लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित है उन्हें मेडिकल चेकअप कराकर डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही यात्रा में जाना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस बात पर गौर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।